मुझे तो समझ नहीं आ रही व्यूवर, मैं आपके साथ इस मैच के ऊपर जो है वो क्या बात करूं। ये पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हमें देखने को मिला है एशिया कप में, और इस पर मैं आपसे क्या बात करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। और इतना मुझे जो है वो मेरा दिमाग ख़राब हुआ था, इतना मुझे जो है वो गुस्सा आया हुआ था इस टीम पर कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं कोई शो बनाऊँ और कोई जो है वो इस मैच पर मैं कोई एनालिसिस करूँ। और क्या एनालिसिस इस पर जब हो सकते हैं, इसकी पाकिस्तान की बॉलिंग पे कोई एनालिसिस हो सकता है, या पाकिस्तान की बैटिंग पे कोई एनालिसिस हो सकता है, या कोई बात जो है वो पाकिस्तान की फील्डिंग पे हो सकती है, या कोई बात जो है वो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की कैप्टेंसी पे हो सकती है। किस चीज़ पर बात हो सकती है और किस चीज़ पर बात करने का जो है वो दिल करे आज। इतनी जो है वो बकवास तरीन जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिली है पाकिस्तान की तरफ से। और ऐसा मैच मैंने आज तक जो है वो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जो इतने बुरे तरीके से जब वो कोई टीम हारी हो, और वो भी उस टीम से जिससे हमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो राइवलरी है, और उनसे आप हार रहे हैं इतनी बुरे तरीके से, और उनसे इतनी बुरी हार जो है वो अपनी आवाम को आप जो है वो दिलवा रहे हैं। और कुछ जो है वो आप थोड़ी सी तमीज़ से ये मैच जो है वो थोड़ा सा खेल लेते, कुछ बैटिंग थोड़ी सी तमीज़ से कर लेते, हमारे बैट्समैन जो हैं वो, कुछ बॉलर जो हैं वो थोड़ी सी बॉलिंग जो है वो थोड़ी सी तमीज़ से कर लेते, और थोड़ा सा तमीज़ से ये मैच हार जाते। हार तो हम गए थे, ये तो पता चल गया था जब शुरू में जो है वो 2 विकेटें गिर चुकी थी, एक इमामुल हक की और एक बाबर आजम की, तभी पता चल गया था कि पाकिस्तान जो है वो आज ये मैच हारने जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा जो है वो तमीज़ से ये मैच हार लेती पाकिस्तानी टीम, तो कुछ जो है वो इज़्ज़त रह जाती पाकिस्तान की भी इंडिया की आवाम के आगे। और अब पाकिस्तान को इंतहा दर्जे का जो है ट्रोल किया जा रहा है, और पाकिस्तान की टीम को भी जो है वो इंतहा दर्जे का जो है सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है कि ये है आपकी नंबर 1 ODI की टीम, इसको आप जो है वो नंबर 1 कहते हैं। वो सिर्फ नाम की नंबर 1 है, और सिर्फ रैंकिंग में वो जो है वो नंबर 1 है। उसके कोई काम, उसकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी टीमों के खिलाफ ऐसी नहीं है कि जिसको जो है वो नंबर 1 कहा जा सके। और वो ये बात अब उनकी हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि हम जो है वो दावे कर रहे थे अपनी बैटिंग के ऊपर, हमारी बैटिंग ये है, हमारी बैटिंग वो है, हमारे बैट्समैन जो हैं वो टॉप 5 में हैं 3, और हमारे बॉलर जो हैं वो इस टाइम पूरी दुनिया का जो वो बेस्ट बॉलिंग अटैक है हमारा, और बेस्ट फास्ट बॉलर हमारे पास मौजूद हैं। और ये हमारी जो है वो आज परफॉर्मेंस थी इस बेस्ट बैटिंग लाइनअप के साथ और इस बेस्ट बॉलिंग के साथ। और इस पे अब मैं क्या जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस पर बात क्या करूं, और मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं सीधी जो है वो गालियां बकूं, लेकिन ये सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर जो है मैं ये कर नहीं सकता। और मुझे इतना जो है वो गुस्सा आया हुआ था, और मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि मैं आज जो है वो कोई शो करूं इस मैच के ऊपर और कोई जो है वो एनालिसिस करूं। लेकिन मैंने भी जो है वो अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए जो है वो मैंने कहा कि नहीं, वीवर से जो है वो बात की जाए, और इससे जो है वो शायद दिल का बोझ जो है वो थोड़ा सा हल्का हो। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने आज जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ी, ज़रा सी भी जो है वो कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तानियों के दिल जो है वो तोड़ने के लिए और पाकिस्तान के दिल दुखाने के लिए। इतनी जो है वो गंदी तरीन जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और एक मैच ही जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का जब होता है, वही मैच में आकर जब वो पाकिस्तान ने ऐसी परफॉर्मेंस दिखानी होती है जो कि और किसी टीम के खिलाफ जो है वो हमारी ऐसी गंदी तरीन जो है वो परफॉर्मेंस हमें नहीं देखने को मिलती ज़्यादातर। लेकिन जब भी पाकिस्तान का और इंडिया में ख़ास करके जब ODI के फॉर्मेट में, वनडे में जब मैच पड़ता है पाकिस्तान का इंडिया के साथ, तो तब भी जो है वो ऐसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलती है। पता नहीं ODI में आके इंडिया के सामने जो है वो हमें क्या हो जाता है, हमारी टीम को क्या हो जाता है। जो कोई भी टीम हो, हमारी कोई भी प्लेइंग 11 जब हम खिला रहे हो, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है वो जब इंडिया के सामने आती है ODI में, तो पता नहीं ये रेत की दीवार जो है वो क्यों साबित होती है। और वो आगे पीछे जो है वो इनकी परफॉर्मेंस देख लें आप, तो पूरी दुनिया में जब वो इनके डंके बज रहे होते हैं, इनकी बॉलिंग के और इनकी बैटिंग के, और बाबर आजम के भी जो है वो बातें की जा रही होती हैं और उसको आसमानों पर जो है पहुँचाया जा रहा होता है। लेकिन आज जो है वो बकवास तरीन जो है वो बाबर आजम की तरफ से कैप्टेंसी देखने को मिली है कि जब मैच जो है वो शुरू हो रहा है तो आप अपने बॉलर के साथ जो है वो मुखालिफ टीम पर, उस वक्त ये टाइम था कि आप प्रेशर डालते और आप जो है वो स्लिपें लेते। और हैरान कुन बात यही नज़र आई है कि स्लिप में जब वो कैच मिस हुए हैं और स्लिप लगाई नहीं गई है बाबर आजम की तरफ से। और इतनी बकवास जो है वो परफॉर्मेंस बाबर आजम की तरफ से देखने को मिली, बल्ले की तरफ से भी और कप्तानी की तरफ से भी। और पाकिस्तान की बॉलिंग की बात कर ले जाएँ तो एक बैड लक पाकिस्तान के साथ ये हो गई कि हारिस रऊफ जो हैं वो इस मैच से बाहर हो गए, और एंड पे आकर जो है वो नसीम शाह भी जो है वो इस मैच से उन्होंने भी जो है वो हाथ पीछे कर लिए और वो भी जो है वो बाहर चले गए स्टेडियम से। तो पीछे हमारे पास जो है वो बचा क्या, फ़हीम अशरफ। और फ़हीम अशरफ जो है वो आपको स्कोर रोकेगा अपनी
बॉलिंग के साथ, ये आपने जो वो कहाँ से सोच लिया। और पता नहीं हमारी सिलेक्शन कमेटी को जो है वो ऐसे टूर्नामेंट आते हैं जब, तो पता नहीं उनको जो है वो क्या नजर आता है फ़हीम अशरफ को के यकदम ही जब वो उसको 15 रुकनी स्क्वाड में जब वो शामिल कर लिया जाता है और फिर उसको जो है वो प्लेइंग 11 में जो है चांस दे दिया जाता है और मोहम्मद नवाज को जो है वो बाहर कर दिया, जो कि आपको जो है वो बैटिंग में थोड़ी सी जो है डेप्थ देता है और बैटिंग जो है वो कर लेता है। और ना इमाद वसीम को जो है वो इसमें खिलाया गया और अवाम जो है वो चीख के तक गई कि आप जो है वो इमाद वसीम को इस ओडीआई में एशिया कप में जो वो लाजमी रखें और वर्ल्ड कप में भी जो उसको लाजमी लेकर जाएं। लेकिन अभी तक जो है वो वर्ल्ड कप में भी इमाद वसीम को जो वो कोई चांस नहीं नज़र आ रहे। जो जिसकी मन मर्जी होती है उसको जो है वो टीम में खिला लेते हैं। और मेरे हिसाब से मैं पहले भी अपने शो में कह चुका हूँ कि सुलेमान अली आगा की क्या परफॉर्मेंस है, क्या उन्होंने ऐसी कोई कारनामे अंजाम दिए हैं कि उनको जो है वो आपने प्लेइंग 11 में रखा हुआ है और उनको टीम के साथ जो है वो आप लेकर चल रहे हैं। इससे बेहतर खिलाड़ी जो है वो आपके पास मौजूद हैं। अब्दुल्ला शफीक की शक्ल में आपके पास इतना बेहतरीन जो है वो बल्लेबाज है, लेकिन उसको जो है वो आप चांस ही नहीं दे रहे और उसको जो है वो आप ज़ाया करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके पास इमाद वसीम की एक ऑप्शन मौजूद है, आप उसको भी जो है वो नहीं लाना चाहते। और सुलेमान अली आगा से और फ़हीम अशरफ से बेहतर जो है वो मेरे ख्याल में इमाद वसीम ही जो वो बैटिंग कर जाते हैं। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान की टीम जो है और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी जो है वो क्या इनके दिमागों में जब वो भूसा भरा हुआ है कि ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं। जो अभी आने वाले नए नए लड़के हैं उनको जो है वो आपने प्लेइंग 11 में भी चांस दे दिया इतने इतने बड़े टूर्नामेंट में, और बातें यही की जा रही हैं कि वर्ल्ड कप में भी जो वो यही प्लेइंग 11 हमारी जो है वो खेलने जा रही है और उसमें भी हमें सुलेमान अली आगा जो है वो प्लेइंग 11 में देखेंगे। और आज शादाब खान की बात की जाए, यार मैं किस पर बात करूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि शादाब खान की तरफ से जो परफॉर्मेंस देखने को मिली है वो बहुत ही बुरी और बहुत ही दिल तोड़ जो है वो परफॉर्मेंस थी उनकी तरफ से भी, कि उनको पता ही नहीं चल रहा था कि मैंने जो है वो किस लाइन पर अपनी जो है वो बॉल फेंकनी है। और इतना अरसा हो गया उनको पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए, T20 भी वो खेलते हैं और ODI भी खेलते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको एक लाइन का अभी तक जो है वो पता नहीं चला कि मैंने किस लाइन पर जो है वो बॉल फेंकनी है जहाँ से मुझे जो विकेट हासिल होगी और जहाँ पर से जो है मैं अपना स्कोर जो है वो रोक सकूँगा और मैं इकोनॉमी अपनी जो है वो सेट कर सकूँगा। पता नहीं उनको जो है वो अभी तक क्यों ये समझ नहीं आई और फुल टॉसों पर फुल टॉसें वो जो हैं वो फेंकी जा रहे हैं और वो भी फेंक रहे हैं रोहित शर्मा के आगे और शुभमन गिल के आगे, जो कि उनके ओपनर खिलाड़ी हैं इंडिया की टीम के। और बहुत ही दिल दुखा है आज इस परफॉर्मेंस को देखकर और मेरे से सही तरह जो है वो बोला भी नहीं जा रहा, इतना ही जो वो दिल दुखा है आज परफॉर्मेंस देखकर पाकिस्तान की। इतनी बुरी परफॉर्मेंस की जब वो हमने उम्मीद नहीं की थी पाकिस्तान की टीम से कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया की टीम से इतना बुरा जो है वो हारेगा। अब आपकी चैंपियन ट्रॉफी के और आप जिन्हें पिछली जो भी जीते हैं उनसे हासिल की हैं इंडिया से, वो आपकी सब पर जो है वो पानी फिर चुका है और ये जीत जो है वो अब इंडिया अपने हाथों में लेकर जो है वो उछालेगा और जगह जगह जो है वो आपको दिखाता फिरेगा कि ये देखें हमने आपको जो है वो 228 रन से जो है वो हराया है और एशिया कप में, और आपकी बॉलिंग को जो है वो हमने 356 रन का जो है वो फेंटा लगाया है। और ये आपकी वो बॉलिंग है जो इस टाइम वर्ल्ड कप में जो वो बेस्ट समझी जा रही है, तो उनको हमने जो है ऐसा फेंटा लगाया है। और ये जगह जगह जो है वो अब इनके जर्नलिस्ट और इनकी अवाम और इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो उस पर जगह जगह जो है वो अब ये बार बार जो है वो दिखाया जाएगा। और इसलिए मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा जो है वो तमीज़ से पाकिस्तान की टीम जो है वो ये मैच हार जाती तो पाकिस्तान की अवाम की जो है वो कुछ इज़्ज़त रह जाती और आपकी पाकिस्तान की टीम की भी जो है वो कुछ इज़्ज़त रह जाती, लेकिन उनको जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। और मैच जैसे ही मैच जो है वो ख़त्म हुआ है तो बाबर आजम भी हमें जो वो हंसते हुए नज़र आ रहे हैं और शहीन शाह अफरीदी भी हमें जो वो हंसते खिलखिलाते जो वो नज़र आ रहे हैं और हारिस रऊफ़ और शादाब खान भी जो हैं वो ऐसे ही खिलखिलाते हुए जो वो हंस रहे हैं, उनको कोई अफसोस नहीं है इस चीज़ का। और वो तो ऐसा महसूस करवा रहे थे कि जैसे जो है वो कुछ हुआ ही नहीं है और पाकिस्तान ने जो वो बहुत ही अच्छी जो है वो एक विन हासिल की हो, उनके चेहरे के तासुरात जो वो ये लग रहे थे उनको देखकर। और बहुत ही आज जो है वो मेरा दिल दुखा है पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस से। और पाकिस्तान के अब जो है वो चांस भी कम हो चुके हैं एशिया कप में जो वो फाइनल में जाने के, क्योंकि अब जो है वो अगर आगे वाले मैचों में जब वो बारिशें भी आ जाती हैं तो इंडिया को जो है वो पॉइंट्स मिल जाएंगे और पाकिस्तान के लिए जो वो मुश्किल हो जाएगा। अगर पाकिस्तान के मैचेस में जो वो आगे वाले मैचेस में बारिश आ जाती है श्रीलंका वाले मैच में तो पाकिस्तान को जो है वो सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा। और अगर इंडिया वाले मैच में भी जो वो अगर बारिश आ जाती है तो श्रीलंका को जो है वो 1 पॉइंट मिल जाएगा और पाकिस्तान वाले मैच में अगर बारिश आती है तो श्रीलंका को वहाँ से भी जो है वो 1 पॉइंट मिलेगा, तो श्रीलंका के 4 पॉइंट होंगे और पाकिस्तान जो है वो आराम से जो है वो बाहर हो जाएगा और अपने घर की जो है वो वापसी करेगा। और ये अब पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल जो है वो चांस हो चुके हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है वो बारिश ही प्रोटेक्ट की जा रही है और बारिश के ही मुकाम जो है वो बताए जा रहे हैं और मैच जो है वो मुश्किल ही नज़र आ रहे हैं आगे होते हुए। और अगर मैच
मैच होते भी हैं तो इंडिया जो है वो श्रीलंका को जब हराए तो फिर जो है वो पाकिस्तान के कुछ चांस बनते हैं आगे जाने के। अगर इंडिया जो है वो श्रीलंका को मात देता है तो फिर पाकिस्तान भी श्रीलंका को जो है वो हराए तो फिर पाकिस्तान जो है वो फाइनल में जा सकता है। अदरवाइज पाकिस्तान के चांस जो है वो अब बहुत ही कम रह गए हैं और पाकिस्तान अब पता नहीं फाइनल भी खेलेगा एशिया कप का या नहीं। अब ये तो आने वाले दिनों में जो वो पता चलेगा, और बल्कि कुछ जो है वो कल ही पता लग जाएगा, क्योंकि कल इंडिया और श्रीलंका का जो है वो मैच है और कल ही पता चल जाएगा कि ये मैच जो है वो हो रहा है या बारिश की नज़र होने जा रहा है ये मैच भी। तो अगर कल का मैच जो है वो बारिश की नज़र हो गया तो फिर पाकिस्तान को ये दुआ करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच है उस दिन जो है वो ना बारिश हो और उस दिन जो है वो मैच पूरा हो, क्योंकि अगर श्रीलंका को इसका भी एक पॉइंट मिल गया तो उस दिन बारिश होने के साथ ही जो है वो श्रीलंका को एक और पॉइंट मिलेगा और श्रीलंका जो है वो फाइनल में जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो इसलिए अब पाकिस्तान जो है वो दुआओं पर ही आ गया है हमेशा की तरह, कि जैसे हर टूर्नामेंट में जो पाकिस्तान के लिए दुआएं की जा रही होती हैं, इस टूर्नामेंट में जो है वो अब पाकिस्तान जो है वो दुआओं के ऊपर ही है कि अब दुआएं की जाएं कि पाकिस्तान जो है वो अब फाइनल में जाकर जो है वो फाइनल खेले। अब ये दुआओं के ज़रिए ही जा सकता है। वैसे अब बहुत ही चांस जो है वो कम रह चुके हैं और पाकिस्तान को अगर जाना भी है तो अगर मैच होता भी है तो श्रीलंका को जो है वो ज़रूर हराना पड़ेगा, तो फिर पाकिस्तान जो है वो फाइनल में कहीं जा सकता है। और क्योंकि पाकिस्तान का रन रेट भी जो है वो बहुत ही कम हो चुका है और पाकिस्तान और श्रीलंका के अगर पॉइंट्स जो है वो बराबर हो जाते हैं तो फिर रन रेट जो है वो चेक किया जाएगा और पाकिस्तान -1 कुछ में चला गया है और इसका जो है वो बहुत ही बुरा जो है वो आगे चलकर हमें जो है वो इफेक्ट नज़र आएगा कि पाकिस्तानी टीम हो सकता है कि रन रेट पर जो है वो बाहर हो जाए। तो व्यूअर्स, यही था आज का मेरा शो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी दुआ के साथ कि हमेशा अच्छाई की जीत हो और हमेशा बुराई की हार हो। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से बचाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। मिलते हैं फिर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।